हेलो। आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। अब यह है क्या? तो एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके मध्य संबंध के बारे में क्रमबद्ध या रूल्स के हिसाब से नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसको ही संख्या पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अंक क्या होते हैं। अंक या डिजिट्स मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम समझेंगे कि अंक क्या होते हैं। तो अगर अंक की बात करें हम, तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, जो कि है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए इनका ही प्रयोग किया जाता है। इन 10 संकेतों को अंक कहते हैं और इनको ही अंक कहा जाता है। क्या? इनको ही अंक कहा जाता है। 10 संकेतों की यह पद्धति दाशमिक पद्धति कहलाती है। क्या? दाशमिक पद्धति कहलाती है। 10 अंकों की यह पद्धति दाशमिक पद्धति कहलाती है। अब 1 से लेके 9 तक अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। क्या? 1 से लेके 9 तक अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, जबकि 0 को असार्थक कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्यांक के बारे में। संख्यांक या न्यूमेरल्स ये क्या होते हैं? संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं से बाईं ओर और ये हमारा दायां है, लिखते हैं, जिसमें कौन कौन से अंक होते हैं। तो इसमें इकाई होती है, फिर आपका दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसी तरीके से अंकों को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है, इस तरीके की संख्या लिखी हुई है, तो इसको हम निरूपित करेंगे पहले 3 में कॉमा लगेगा, फिर 2 अंकों के बाद। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यह संख्या हुई 20 करोड़
87,61,435। 20,87,61,435। आगे हम बात करते हैं संख्या में अंकों का मान। संख्या में अंकों का मान। संख्या में अंकों का मान वैल्यूज ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स। वैल्यूज ऑफ डिजिट इन नंबर। तो किसी भी संख्या में अंकों के दो मान होते हैं। कितने मान होते हैं? दो मान होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला तो होता है जातीय मान। पहला होता है जातीय मान, जिसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। पहला होता है जातीय मान, जिसे फेस वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है। अब फेस वैल्यू क्या होती है? तो किसी अंक का जातीय मान वह मान है, उसका अपना मान। उसका अपना मान। ठीक है। चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो, जैसे 2, 4, 3, 5, 6। 24,356 में 4 का जातीय मान। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। फेस वैल्यू मतलब उसका नाम, कुल मिला के। ठीक है। जैसे आपकी फेस वैल्यू आपका नाम है, वैसे ही ये होता है। ठीक है। तो कह सकते हैं जातीय मान अपना मान। समझ गए? 435 में 3 का जातीय मान 3 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 ही होगा। ये इसी तरीके से रहता है। तो इसको कहते हैं फेस वैल्यू या जातीय मान। दूसरा आता है स्थानीय मान। दूसरा आता है स्थानीय मान। इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है। इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब यह क्या होती है? किसी संख्या में कोई अंक किस स्थान पर है। क्या? अंक का स्थान। अभी हमने कहा दहाई सैकड़ा समझा। तो किसी संख्या में कोई अंक किस स्थान पर है, जैसे 4286 में 4286 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? अब ये कौन से नंबर पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000वें नंबर पर। तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4000। ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4000। 381 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 300, क्योंकि वो 100 के स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। 6871 में 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70 होगी। इकाई, दहाई, क्योंकि वो दहाई के स्थान पर है, तो यह 70 होगी। इसके बाद 9486 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो वह होगा 9000, क्योंकि वो 1000 के प्लेस पर है। ठीक है। आई थिंक स्थानीय मान आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। तो ये था हमारा पहला वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए डिविजिबिलिटी। कौन सी संख्या किन संख्याओं को आप केवल देखकर ये बता सकते हैं कि वो उससे विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।